आपने केवल मास्टर डिग्री की हुई है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है लेकिन बीएड नहीं किया हुआ है और बिना बीएड के अगर आप जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म नहीं भर पाए हैं और सोच रहे हैं कि अब हमारे लिए कौन सी वैकेंसी आएगी, तो आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। देखिए, टीचर के लिए अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बिना बीएड आप शिक्षा अधिकारी तो बन ही सकते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। 5-6 सालों बाद ये भर्ती आई हुई है तो इसमें ज़रूर आवेदन कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई बीएड की ज़रूरत नहीं, कोई टेट सीटेट की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई प्री मेन नहीं होना है, सिंगल एग्ज़ाम होना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो सिंगल एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, इंटरव्यू नहीं भी अच्छा होगा तो भी चल जाएगा। तो केवल रिटन एग्ज़ाम में मेहनत कर लीजिए। और इस सीधी भर्ती आपके लिए आ चुकी है लोक सेवा आयोग से, ठीक है। बिना बीएड के आप वेतन टीचर वाला ही पाएंगे, बल्कि उससे अच्छा वेतन पाएंगे, अधिकारी के तौर पर आप काम करेंगे, ठीक है। तो किस्मत वालों को ये नौकरी मिलेगी। वैकेंसी अच्छी खासी है, आप इसमें ज़रूर आवेदन करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा कर के एबीटेक सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, आपको हमारी आईडी मिल जाएगी। जो भी शॉर्ट वीडियो अपडेट्स होती हैं वो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं ताकि आपको लॉन्ग वीडियो का टाइम नहीं मिल पाता, तो शॉर्ट वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आ चुकी है आपके लिए, उसको देख लेते हैं जो कि शिक्षक भर्ती से सही संबंधित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों को लेकर के आज देखिए विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा वो आप देखिए आपके सामने। तो देखिए, बताया गया कि विधानसभा के तृतीय सत्र में आज मंगलवार को निर्धारित डॉक्टर संग्राम यादव, जो कि माननीय सदस्य विधानसभा में, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। और यहाँ पर सिंपल से ये बात पूछी गई थी कि उत्तर प्रदेश में कितने पद शिक्षकों के स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं, कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, इसके जवाब में मंत्री जी ने क्या कहा है वो डेटा आप देख लीजिए। ये डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2024-25 सत्र में 2,58,95,31 छात्र अध्ययनरत थे, ठीक है। तो इतने छात्र अध्ययनरत थे, जिसमें अगर हम टीचर्स की बात करें तो 5,80,000 टीचर्स के पद यहाँ पर स्वीकृत हैं। और इसमें जो वर्तमान में भरे हुए पद हैं वो मात्र 4,30,000 ही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप डेटा को नज़र करें, डेटा को गौर करें, तो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं बेसिक शिक्षकों के, ठीक है। तो एक बड़ी खबर है आप सबके लिए कि प्राइमरी में अच्छे खासे पद खाली हैं। आने वाले समय में भर्तियाँ होंगी, लेकिन कब होंगी तो वो विधानसभा चुनाव 2027 का इंतज़ार करिए, आपको भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और भी कई बातें यहाँ पर हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, तो वो अभी छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है। तो बस क्विक अपडेट थी। अब लोग सीधा चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपका है लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन भी 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 22 जनवरी तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे पद सीधी भर्ती के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर ढेर सारे पद हैं, लगभग 2200 के आसपास पद हैं। इसमें से अगर हम बात करें एक मेन विभाग की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए, खाद्य, एक मिनट, यहाँ पे है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती आपके सामने है। वैकेंसी की कुल संख्या है 221। अनरक्षित के 143 पद हैं, एससी के 21 पद हैं, एसटी के 15 पद हैं, ओबीसी के 20 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 22 पद हैं, महिलाओं के लिए 44 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 4 पद हैं, पीएच का कोई पद नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के 11 पद हैं। तो ये तो बात हो गई पदों की संख्या को लेकर के। अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान सेम एलटी ग्रेड का वेतनमान यहाँ पर है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्वालिफ़िकेशन क्या है,
तो क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ और सिर्फ स्नातकोत्तर मांगा गया और कुछ भी बीएड ईएड नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर किस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान में आपके पास जो है परास्नातक होना चाहिए। समाज शास्त्र तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री इन 8 विषयों से किया हुआ है तो आप पात्र हैं इसके लिए। 8 विषय कौन कौन से? पहला है यहाँ पर आपका सोशोलॉजी, ठीक है, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है साइकोलॉजी, चौथा है सोशल साइकोलॉजी, पांचवा है पॉलिटिकल साइंस, छठवां है भूगोल जियोग्राफी और हिस्ट्री इतिहास, और आठवां इकोनॉमिक्स। इनमें से किसी भी विषय से आपने अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी बीएड वगैरह टेट सीटेट की ज़रूरत नहीं है, और आप सीधा बनेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तो टीचिंग नहीं करनी है आपको, अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आप जाएंगे, सीधी भर्ती है। ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पर कुछ इसेंशियल नहीं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई हैं, तो अगर आपके पास इसमें से कोई है तो आपको वेटेज मिल जाएगा। जो लोग सोशल साइंस से नहीं हैं, पीजी किसी और विषय से हैं, तो उनके लिए भी मैं एक पद बता देता हूँ, शानदार। और इसमें पीजी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पद का नाम है ये यहाँ पर नीचे दिया गया विधीक्षण अधिकारी, ठीक है। विधायी विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मात्र एक ही वैकेंसी इसकी आई हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये एक वैकेंसी अनारक्षित कैटेगरी की है, ठीक है। और इसमें पेमेंट बहुत गजब का है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। लेवल 10 समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या बोला गया है, भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से आपने कम से कम 50% अंकों के साथ अपने कला स्नातक किया हुआ है। यानी कला के साथ स्नातक, अगर आपका कला का मतलब ये नहीं कि कला विषय आपका होना चाहिए, नहीं, हिंदी विषय इसमें या अंग्रेजी विषय आपने अगर लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। या विज्ञान स्नातक हैं, यानी कि बीएससी किया हुआ है आपने, या कॉमर्स स्नातक हैं यानी वाणिज्य लिया हुआ है, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कोई भी ग्रेजुएशन वाला जो अभ्यर्थी है इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे ये भी बोला गया है कि अगर आपने 3 वर्षीय विधि स्नातक लॉ का कोर्स किया हुआ है कोई, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पद ये भी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग, और भी पद हैं, लेकिन ये पद जो है किसी काम के नहीं है आपके, ये मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका चयन होगा, चयन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अगर आपने हासिल करी है, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाए जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मतलब केवल आपने क्वालिफ़िकेशन किया हुआ है और आपने फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब नहीं कि आपको इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो अर्हता निर्धारित की जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। स्क्रीनिंग का मतलब लिखित परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यहाँ पर बताया गया है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और लिखित परीक्षा में अगर आप पर्याप्त स्कोर करते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन लिखित परीक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो 75% अंक है वो आपका मेरिट में जुड़ेगा, और इंटरव्यू का 25% अंक मेरिट में जुड़ेगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, तब यहाँ पर आपका चयन होगा। तो सिंगल एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, सिंपल सी भर्ती प्रक्रिया है, और बहुत अच्छी भर्ती प्रक्रिया, आप इसमें ज़रूर आवेदन करिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, जो कि सभी भर्तियों में होती है, यहाँ भी रहेगी, ठीक है। तो मिस मत करिएगा। बाकी इसका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा वो अभी जारी नहीं किया गया, तो लोक सेवा आयोग जैसे जारी करेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।